मैं हूँ कली पुरुष, मैं हूँ सर्वशक्तिमान। तुम कल्कि हो तो क्या हुआ, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं रावण नहीं हूँ जिसे तुम किसी बाण से मार सको। मैं कंस भी नहीं जिसे तुम किसी मल्लयुद्ध में मार सको। मुझे मारना नामुमकिन है। क्या कोई राक्षस इतना शक्तिशाली हो सकता है कि स्वयं विष्णु के अवतार होने के बाद भी विष्णु के ही दूसरे अवतार परशुराम और शिव के अवतार हनुमान और अश्वत्थामा की मदद लेनी पड़े? कैसे होने वाली है ये अंतिम लड़ाई और कैसे होगा कलयुग का अंत? एक बार ब्रह्मा जी योग में लीन थे। वह अपने को शुद्ध करने के लिए अपनी सारी नेगेटिविटी जैसे लोभ, मोह, क्रोध, काम, वासना आदि को अपने अंदर से निकाल रहे थे। तरह वह अपने को शुद्ध करने में सफल हो गए और इस तरह ब्रह्मा जी पूरी तरह से शुद्ध हो गए और उनमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं बची। लेकिन इस नेगेटिविटी से एक भयावह रूप लेकर जन्म हुआ कली पुरुष का। कली पुरुष एक बहुत ही गंदा और विकृत और अशुद्ध रूप लेकर प्रकट हुआ। जब कली पुरुष प्रकट हुआ तो उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। रंगत ऐसी जैसे तेल में मिला हुआ काजल हो। उसकी जीभ लाल थी और पेट कौवे की तरह था। वो देखने में बहुत विभत्स था। ब्रह्मा जी ने जब कली पुरुष को देखा तो वो नफरत से भर गए, क्योंकि उन्होंने इतना गंदा, इतना वासना से भरा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था। तब ब्रह्मा जी ने बहुत ही घृणा से कली पुरुष की तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो जो इतनी गंदगी से भरे हुए हो? तुम अस्तित्व में ही क्यों हो? तुम्हारी जैसी गंदगी की कोई जरूरत नहीं है। कली पुरुष हंसते हुए बोला, हा हा हा, ब्रह्मा जी तुम्हें तो मुझे बनाया है, मैं तुम्हारी वजह से ही अस्तित्व में हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बकवास, मैं ऐसी कोई गंदी चीज बनाने की सोच भी नहीं सकता। तब कली पुरुष बोला, ब्रह्मा जी आपने अपनी को शुद्ध करने के लिए सारी नेगेटिविटीज को निकाल दिया और उन नेगेटिविटीज से मेरा जन्म हुआ है। मैं हूँ कली पुरुष। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तब कली पुरुष ने कहा, मैं सबको अंधकार की ओर ले जाना चाहता हूँ, मैं सबको नफरत की ओर ले जाना चाहता हूँ और मुझे नफरत है उन लोगों से जो पूजा पाठ, धर्म कर्म में लगे रहते हैं। मुझे नफरत है उन लोगों से जो हर समय भगवान में व्यस्त रहते हैं, जैसे योगी, साधक और ऋषि मुनि। दूसरी तरफ मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो वैश्याओं के साथ समय बिताते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, छल और धोखे से धन कमाते हैं। वो लोग जो भ्रष्टाचार और लालच में लगे रहते हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अभी मैं तुझे खत्म करता हूँ। और इसके लिए उन्होंने कालकूट विष बनाया, लेकिन कली पुरुष वहाँ से भाग गया और क्षीर सागर में जाके छुप गया। ब्रह्मा जी ने वो विष क्षीर सागर में फेंक दिया। फिर आया समुद्र मंथन का दिन। कली पुरुष ने अन्य असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन में भाग लिया। समुद्र मंथन में से हलाहल वही कालकूट विष निकलकर बाहर आया, जिसे स्वयं भगवान शिव ने पी लिया। उधर भगवान शिव कली पुरुष को पहचान गए थे और उन्होंने धीरे से 2-3 बूंदे कली पुरुष पे डाल दी, जिससे कली पुरुष मृत सा हो गया। फिर निकला अमृत। अमृत के लिए दानवों और देवताओं के बीच लड़ाई होने लगी। इस सब के बीच कुछ बूंदे अमृत की कली पुरुष पे गिर गईं। इस अमृत की कुछ बूंदे हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में गिरी। यही वह स्थान है जहां हर 12 साल बाद कुंभ मेला लगता है। हर 12 साल बाद इस अमृत की कुछ बूंदे नदी की तली पर आ जाती हैं, जिससे नदी में स्नान करने वालों के पाप खत्म होते हैं, उनकी स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इस अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष पर भी गिर गईं और जिस वजह से उसमें जान आ गई। लेकिन क्योंकि कालकूट विष इतना ज्यादा प्रभावशाली था, इतना इफेक्टिव था कि कली पुरुष पूरी तरह से आकार में नहीं आ पाया, क्योंकि वह पूरी तरह राख में बदल गया था। लेकिन अमृत की बूंदों की वजह से उसमें एक जान आ गई थी। वह निराकार रूप में ही रहा, लेकिन उसका प्रभाव कलयुग पर पड़ने लग गया। सोचिए कि अभी तो कलयुग को केवल 5200 साल ही बीते हैं और इंसान क्या हो गया है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। 4,32,000 साल के बाद का कलयुग
सोचिए, कल्पना कीजिए कैसा होगा। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों सूख जाएंगी, जिसमें से सरस्वती ऑलरेडी सूख चुकी है। लोग धर्म, पूजा पाठ आदि करना भूल जाएंगे। स्त्रियां परपुरुषों से संबंध बनाएंगी। वह अपने संतानों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगी। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। हर जगह सूखा हो जाएगा। एसिड रेन होगी। लोग 20 साल की उम्र में ही बूढ़े होने लगेंगे। लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। लोग खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरों को मारेंगे, खाएंगे। यह सारी पोजीशन इतनी भयावह हो जाएगी कि देवी देवता तक इस सब से परेशान हो जाएंगे और तब त्रिदेव से पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे विष्णु, आप अवतार लीजिए। तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की छठी को भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। तब चंद्रमा कुंभ राशि में होगा, स्वाति नक्षत्र होगा और बुध, शुक्र, मंगल, शनि और बृहस्पति सभी ग्रह एक लाइन में होंगे। कल्कि का जन्म शंभाला में होगा। परशुराम जो स्वयं अमर योद्धा हैं, वह कल्कि को शिक्षा देंगे। परशुराम जी कल्कि को वेद ज्ञान और मॉडर्न एजुकेशन की शिक्षा देंगे। वह उन्हें मॉडर्न टेक्निकल वेपन्स सिखाएंगे। परशुराम जी उन्हें मार्शल आर्ट में भी पारंगत बनाएंगे। परशुराम भगवान कल्कि को शिव जी की आराधना करने को कहते हैं। तब कल्कि शिव जी की लगातार कई दिनों तक पूजा करते रहते हैं। तब स्वयं शिव जी आएंगे और उन्हें 3 चीजें देंगे। पहली एक तलवार जिसका नाम है रत्नमारु। यह तलवार ऐसी तलवार है, ना ही इसे कल्कि के अतिरिक्त कोई चला सकता है, ना ही कोई इसे उठा सकता है। दूसरी चीज देते हैं एक सफेद घोड़ा जिसकी स्पीड लाइट के बराबर है। और तीसरी देते हैं एक तोता। यह तोता उन्हें फास्ट और इजी कम्युनिकेशन में मदद करेगा। फिर परशुराम कल्कि को बताते हैं कि कली पुरुष को मारना इतना आसान नहीं होगा और कली पुरुष को मदद लेनी पड़ेगी 7 चिरंजीवियों की। तब परशुराम जी बताते हैं कि जाओ हनुमान जी को लेकर आओ। हनुमान जी अजर हैं, अमर हैं, क्योंकि सीता जी ने उन्हें राम जी की सेवा करने की वजह से हमेशा अमर रहने का वरदान दिया था। हनुमान जी कई सालों से पृथ्वी पर हैं। वह लाखों सालों से गंधमादन पर्वत पर समाधि में लीन हैं और वह प्रतीक्षा कर रहे हैं कल्कि भगवान का। और दूसरे हैं विभीषण जिन्हें राम जी ने अमरता का वरदान दिया था। इस समय वह लंका के अंधेरे वनों में पूजा में लीन हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कल्कि की। विभीषण जी कल्कि को अंधेरी ताकतों से लड़ने की शिक्षा देंगे। उन्हें वह ज्ञान देंगे जिससे वह अंधेरी ताकतों से पूरी तरह लड़ने में कैपेबल हो जाए। फिर है कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। उनके पास है रिच एक्सपीरियंस और वह अपने ज्ञान से कल्कि की सेना को लीड करेंगे। और हैं राजा बलि, जिन्हें वामन अवतार ने अमरता का वरदान दिया और अब वह पाताल लोक में है। वहाँ एक लोक है सूतल लोक, वह उसके राजा हैं। यहाँ आज तक देवता भी प्रवेश नहीं कर पाए हैं। राजा बलि की असीम आसुरी शक्ति और घातक वेपन्स कल्कि को बहुत बहुत पावर देंगे। और फिर है ऋषि मार्कंडेय, जो 16 साल की आयु में शिव जी से अमरता का वरदान ले चुके हैं। भगवान शिव की असीम पूजा और भक्ति के कारण ऋषि मार्कंडेय अमर हैं। वह इस समय उत्तराखंड की एक घाटी में ध्यान में लीन है। असीम शक्ति और मणि लेकर जन्मा शिव का अंश स्वयं रुद्र का अवतार अश्वत्थामा आज भी अपने पापों की ग्लानि से भरा हुआ है। वह ऐसे शरीर को लेकर घूम रहा है जिसमें से निरंतर बदबू आती है, खून बहता है। अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में भगवान शिव के मंदिर में पूजा करते हुए पाया जाता है। वह धर्म के इस अंतिम युद्ध में कल्कि का साथ देंगे और अपनी मणि को वापस प्राप्त करेंगे। फिर शंभाला में ये 7 चिरंजीवी कल्कि का साथ देंगे और वहाँ एक सेना बनाएंगे, जिस सेना में मॉडर्न टेक्निकल वेपन्स होंगे। वहाँ सेना को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन कली पुरुष को मारना इतना आसान नहीं होगा। क्षीर सागर के अमृत ने उसकी शक्ति असीमित कर दी है।
अनलिमिटेड कर दी है। लोगों ने कली पुरुष की पावर को अनलिमिटेड बढ़ा दिया होगा। उसके पास इतनी विशाल, इतनी बड़ी सेना होगी कि उसके आगे समुद्र भी छोटा लगेगा। कली पुरुष के 2 सेनापति होंगे, कोप और विकोप। ये वही हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। शकुनी के 2 बेटे थे, जिनमें से एक बेटा मर गया था और जो दूसरा बेटा था उसको अमरता का वरदान प्राप्त था। उसके 2 बेटे हुए, कोप और विकोप। ये दोनों अमर हैं, इन्हें कोई आसानी से मार नहीं सकता। केवल ब्रह्मा जी को पता है कि इन दोनों को कैसे मारा जा सकता है। बहुत घमासान युद्ध होगा कल्कि और कली पुरुष के बीच में। कल्कि के साथ होंगे 7 चिरंजीवी परशुराम, लेकिन कली पुरुष के साथ भी होगी बहुत बड़ी सेना। कली पुरुष को हराना रावण को हराने से 1000 गुना मुश्किल होगा। तब कली पुरुष और कल्कि के बीच घमासान युद्ध होगा, लेकिन अंत में जीत होगी अच्छाई की और बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कली पुरुष का नाश हो जाएगा। तब पृथ्वी पर 7 सूरज होंगे। 100 सालों तक लगातार बारिश होती रहेगी और तब एक नवयुग का निर्माण होगा और शुरुआत होगी सतयुग की। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।